किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि पुष्पा टू को थिएटर्स में रिलीज हुए 50 दिन पूरे होने वाले हैं और आज भी फिल्म के कलेक्शन ने बॉक्स ऑफिस में धूम मचा रखी है। मुझे नहीं याद लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था। एक साथ हफ्ते पुरानी फिल्म ना सिर्फ थिएटर्स में चल रही है बल्कि दिल्ली हर दिन 50 लाख प्लस का बिजनेस भी कमा रही है। पुष्पा टू के काफी दिन बाद रिलीज हुई बहुत सारी फिल्म थिएटर से हटके ओटीटी की तैयारी कर रही है। इधर पुष्पा 2025 में भी झुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही। अभी पिछले हफ्ते ही जो एक्स्ट्रा 20 मिनट ऐड करके फिल्म के नए रिलोडेड वर्जन को दोबारा रिलीज किया गया था, उसकी वजह से पुष्पा टू के नंबर जम कर गए थे। कमाल की बात यह है वो 20 मिनट में पूरा गेम का गेम ही बदल डाला। पुष्पा टू की ओरिजिनल कहानी को नया डायरेक्शन दे दिया गया। ऐसा मान लो हमने आधी अधूरी फिल्म देखी थी, जिन चीजों का हम सबको इंतजार था पुष्पा पार्ट 3 में, उनको भी छोड़ दिया था। वो सब कुछ इस नए 20 मिनट में दिखाया जा चुका है। नए रिलोडेड वर्जन की वजह से अल्लू अर्जुन की फिल्म इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे कमाऊ फिल्म को भी पीछे कर सकती है। दंगल आमिर खान का मास्टरपीस सिनेमा जो इंडियन सिनेमा की तरफ से इकलौता मेंबर है 2000 करोड़ प्लस क्लब का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में। अब जो पुष्पा टू की टीम है उसने 17 दिन पहले 6 जनवरी को फास्टेड 1800 करोड़ फिल्म का पोस्टर डाला था। उसके बाद से कोई ऑफिशियल कलेक्शन बताया नहीं गया, लेकिन थोड़ा हिसाब किताब जोड़ के घटा के इधर उधर घुमा के देसी विदेशी सब कुछ लगा के पुष्पा टू का नंबर 1900 करोड़ के आसपास बैठना चाहिए। मानो अभी भी 100 करोड़ का फासला है आमिर खान की फिल्म दंगल और अल्लू अर्जुन की पुष्पा टू के बीच में। दूरी लंबी है बॉस, पार करना बहुत मुश्किल होगा। बट क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे बोलूं दंगल वर्सेस पुष्पा टू की लड़ाई बहुत दिन पहले खत्म हो चुकी है। पुष्पा टू ने दंगल को हरा भी दिया। हाँ जी, आप सबने सही सुना, कानों पे अपने भरोसा कर लो। एक नई थ्योरी मार्केट में आई है जिसके हिसाब से पुष्पा टू इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे कमाऊ फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है। और तो और सिर्फ 2000 करोड़ नहीं, पुष्पा टू का एक्चुअल नंबर वर्ल्ड वाइड बिजनेस में कम से कम 2200-2300 करोड़ के बीच में बताया जा रहा है। बात ऐसी है, 24 घंटे पहले इंटरनेट पर एक न्यूज वायरल हो रही थी जिसके हिसाब से काफी सारी तेलुगु फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस पे रेड मारी गई है। इसी लिस्ट में पुष्पा टू के प्रोड्यूसर का नाम भी शामिल था और डायरेक्टर सुकुमार जो फिल्म के प्रोड्यूसर भी है, उन पे भी रेड की न्यूज वायरल हो रही है। अब रेड में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या मिला था और सब कुछ आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह बाहर आई है कि पुष्पा टू के बॉक्स ऑफिस नंबर्स में कुछ तो गड़बड़ है। इंटरनेट पे दो साइट्स बन गए हैं। एक साइड ये बोला जा रहा है कि पुष्पा टू के मेकर्स ने फिल्म को जबरदस्ती हाइप करने के लिए 500 करोड़ फेक कलेक्शन जोड़ दिया था। मतलब ओरिजिनल कलेक्शन फिल्म का लगभग 1300 करोड़ के आसपास होना चाहिए, जिसको लंबा खींच खाच के 1800 करोड़ प्लस बताया था फिल्म के मेकर्स ने। लेकिन जो दूसरा साइड है वो इसका टोटल अपोजिट हो गया है, क्योंकि उनके हिसाब से पुष्पा टू के मेकर्स ने अपनी फिल्म के कलेक्शन को अंडर रिपोर्ट किया है, कम बताया है। ये सब इसलिए किया गया ताकि पुष्पा टू बिजनेस में जो टैक्स लगेगा उसमें थोड़ा सेविंग हो जाएगा और शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस थ्योरी के हिसाब से पुष्पा के 1800 में 500 घटाने नहीं बल्कि ऐड करने चाहिए और टोटल बिजनेस फिल्म का इस हिसाब से 2200 करोड़ पार हो जाएगा। देखो, ये सारा कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट से कलेक्शन आता है उसको ट्रैक करने वाली कोई ऑफिशियल एजेंसी मार्केट में नहीं है। इसलिए पुष्पा टू का इंडियन मार्केट से नंबर 1465 करोड़ ग्रोस वो तो फिक्स है, हर जगह सेम ही रहता है। लेकिन विदेश की कमाई सिर्फ प्रोड्यूसर जानते हैं, वही बता सकते हैं। मेरे हिसाब से इंडिया की नंबर 1 फिल्म का टाइटल बाहुबली 2 को मिलना चाहिए। 1780 का लाइफ टाइम कलेक्शन है जिसमें 1400 करोड़ इंडिया से और बाकी 370 करोड़ बाहर से आया है। वही जब आप दंगल के लाइफ टाइम नंबर चेक करोगे तो शौक हो जाओगे, शौक। टोटल 2017 करोड़ जिसमें इंडिया से सिर्फ 500 करोड़ आया है, बाकी 1500 करोड़ विदेशों की कमाई है जिसमें 1300 करोड़ अकेले चाइना से कमाए गए थे। ये सब जोड़ जाड़ के दंगल ने 2000 करोड़ का नंबर पार कर लिया था।
तो हम सबके लिए असली कंपैरिजन होना चाहिए ना, पुष्पा 2 वर्सेस बाहुबली, जिसमें कलेर अल्लू अर्जुन की फिल्म ने बाजी तो मार ली, बट सोचो अगर प्रभास राजामौली की फिल्म आज 2025 में रिलीज होती तो आज के महंगे टिकट प्राइसेस पे उसको बेचा जाता, इंडिया में 3,000 करोड़ क्लब खुल चुका होता। बात यहाँ पे पुष्पा के 1,300 करोड़ या 2,200 करोड़ की नहीं है, वह सब अंदर की बात है। फिल्म बनाने वाले और बेचने वाले समझ लेंगे, हम लोग ऑडियंस। और सीधा सवाल ये बनता है, दंगल वर्सेस पुष्पा 2 वर्सेस बाहुबली, तीनों में से आपके लिए इंडिया के इतिहास की नंबर 1 फिल्म कौन सी है? सोच समझ के अपने कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देना। तब तक बाय बाय।